के साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे। जानकारी आपको दें, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे हैं। लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक ली। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने 17 शिकायतें सुनी और इनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटान भी किया गया है। बड़ी जानकारी हरियाणा के रोहतक से आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे। लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक ली है और ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र पांचाल, दुष्यंत चौटाला ने 17 शिकायतें सुनी है, जिसमें से 12 का मौके पर निवारण किया गया है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे पांचाल। हाँ बिल्कुल शमशेर, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि दुष्यंत चौटाला सुबह जिस तरह से 11:30 बजे के करीब विकास भवन में पहुंचे और यहाँ पर जो है तमाम जो 17 शिकायतें थी उनको निपटाने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि ग्रीवेंसेस हर महीने जो है सुनी जाती है। उसी के तहत जो है दुष्यंत चौटाला जी आए थे, जिसमें से 12 शिकायतों का उन्होंने तुरंत मौके पर ही निपटान कर दिया। जिस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, बाकी जो बची हुई शिकायतें थी उनको लेकर के तमाम सख्त निर्देश दिया अधिकारियों को कि अगली जो आने वाली मासिक जो बैठक है परिवेदना समिति की, उसमें उन शिकायतों का निपटारा किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो संतुष्ट भी नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि जिस सत्ता के दौरान, क्योंकि जिस तरह गठबंधन की सरकार है, इस दौरान जिस तरह से शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है, 80 से 85% शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो संतुष्ट थे। और उन्होंने ये कहा कि लोगों की भावना है, लगातार जिस तरह से गठबंधन सरकार काम कर रही है, विकास का के साथ काम कर रही है, तो एक कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए एक निर्देश भी सीधा होता है कि आने वाला समय जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के पक्ष में होगा। और ये शिकायतें सुनने के बाद उन्होंने जो है लोगों की शिकायतें भी सुनी, लोगों से मुलाकात भी की, उनसे भी बातचीत की, जो उनकी शिकायतें थी उनसे बातचीत करके उनका निपटान करने की कोशिश की। जी शमशेर। पांचाल, जरा ये भी बताएं कि इस दौरान किस तरह की शिकायतें देखने को मिली और कोई बात, ऐसी कोई चर्चा इस दौरान देखी गई हो जो मसला गंभीर हो और उसका यहाँ पर निपटान हुआ हो, ऐसी कोई नजर में बात आई हो? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें पानी निकासी को लेकर के थी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से बारिश भी आई थी उसको लेकर के भी थी, बरसात को लेकर के भी थी, मुआवजे को लेकर के भी थी, यानी कई शिकायतें थी। कुछ शिकायतें जो है पीजीआई से रिलेटेड भी थी। ज्यादातर शिकायतें जो है पीजीआई और पानी से लेकर के थी, जो जिनका निपटान ज्यादातर जो दुष्यंत चौटाला ने तुरंत मौके पर जो है कर दिया गया। तो काफी लोग संतुष्ट भी नजर आए, खुश भी नजर आए। और जिस तरह से खिलाड़ी जो धरने पर बैठे उन पर भी बातचीत चर्चा की कि बाद में जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायालय जिस तरह से न्यायालय में जो कोर्ट में मामला गया, उसके बाद जो कोर्ट अपना काम करेगा उसी के तहत जो है काम होगा। और जिस तरह से एफआईआर दर्ज होगी है, अगर कोई किसी तरह से अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई भी हो सकती है। अधिकारियों के खिलाफ जैसे कार्रवाई की बात हम करते हैं, अक्सर देखा जाता है इस प्रकार की जो मीटिंग्स होती है उनमें शिकायतों का निपटान होने के साथ साथ जो अधिकारी है उनको कड़ी नसीहत दी जाती है। आपने पीजीआई का जिक्र किया, पानी निकासी की बात की, तो क्या इनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और उनको किस तरह से ताकीद करते नजर आए डिप्टी सीएम? हाँ बिल्कुल, देखिए एक गंभीर मामला जो था वो था डेथ सर्टिफिकेट, 1994 का डेथ सर्टिफिकेट था झज्जर का, जो पीजीआई रोहतक में था। क्योंकि ब्रॉड डेड की बात आई थी तो कह रहे भाई रोहतक पीजीआई उसको जो है डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा, लेकिन झज्जर अगर उन्होंने गए तो वहां से उनको चक्कर काट रहे थे। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि इसको मैं इन्वॉल्व करता हूँ, मेरे जहां साइन जरूरत है मैं इसको करता हूँ, लेकिन मुझे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ये सोल्व चाहिए। इनका जो लगातार जो चक्कर काट रहे हैं, इनके 94 में इनके पिता की डेथ हुई थी, तो इसका अगली मीटिंग में समाधान होना चाहिए। साफ तौर पर जो यहाँ के जो निदेशक थे, साफ तौर पर उनको कहा कि जो है कि ये सर्टिफिकेट हर हाल में बने, अन्यथा आगे कोई भी कार्रवाई हो सकती है। जी चले, बहुत शुक्रिया पांचाल इस जानकारी के लिए। जितेंद्र पांचाल रोहतक से हमारे संवाददाता में जानकारी दे रहे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, इस कमेटी के दौरान बैठक के दौरान कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका मौका निपटान किया गया। कुछ कई सालों पुरानी दिक्कतें भी थी। अधिकारियों को नसीहत दी गई कि आगे से ऐसी दिक्कत फिर देखने में ना मिलनी चाहिए।